हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रिक्स टू लर्न रे डायग्राम्स फॉर मिरर्स। जैसा कि बच्चों आपने क्लास 10th में चैप्टर लाइट में कुछ ऐसे रे डायग्राम्स बनाए होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा वेल डिफाइंड मैनर में आपको दिखाऊं तो ये डायग्राम्स देखकर आपको कुछ फैमिलियर लग रहा होगा कि हाँ सर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप इन रे डायग्राम्स की इमेज की पोजीशन, उसका साइज और उसका नेचर अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग रे डायग्राम बना लेते हैं, बट क्या होता है ऑल ऑफ सडन अगर आपसे कोई भी इनमें से एक केस पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे, तो बताइए इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा और इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, और हम लेकर आए आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग एंड जेनजी ट्रिक। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं क्या है ये ट्रिक, कैसे काम करती है और इस ट्रिक की मदद से कैसे हम इन टोटल 6 केसेस को याद कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे सामने है एक कॉनकेव मिरर और हम कॉनकेव मिरर के केसेस यहां पर ले रहे हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारे पास टोटल 6 केसेस बनते हैं और कॉन्वेक्स में बनते हैं 2 केसेस। तो कॉन्वेक्स का तो सिंपल है, सिर्फ 2 ही केसेस है। जहां ज्यादा केसेस होते हैं वहां गड़बड़ी ज्यादा होती है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है कॉनकेव मिरर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा हुआ है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके ऊपर एक फोकस पॉइंट, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहा होगा। और बच्चों एक ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पोजीशन पर रख दिया है। अब आप जब ये रे डायग्राम्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कई सारी पोजीशंस होती हैं। उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसका इमेज देखते हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन होता है एट इंफिनिटी और अगला पोजीशन कहाँ होता है बच्चों, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। उससे अगला पोजीशन कहाँ होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उससे अगला बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उससे अगला एट फोकस। और जो लास्ट वाला केस है 6 केस, वो अभी मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, राइट। पहले हम टोटल 5 केसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपको करना क्या है, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आप जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वहां पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ये जो नंबरिंग आपने की है ये है ऑब्जेक्ट्स की नंबरिंग, जहां आपके ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसी सेम मैनर में जहां आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन खत्म हुआ है फोकस पर, यही से नंबरिंग करिए रिवर्स ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 4 5 लाइक दिस। अब ये जो आपको बॉटम में नंबर्स दिख रहे हैं ये इमेज की पोजीशन आपको बताएंगे, टॉप में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएंगे। चलिए समझते हैं किस तरीके से हमें इमेज का पोजीशन पता लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है बच्चों, इंफिनिटी पर। और आपने पढ़ा होगा रे डायग्राम्स में, आप अपने नोट्स निकालकर चेक करिएगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज बच्चों कहाँ बनता है। अब आपको नहीं पता तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, देखिए यहाँ पर नंबर 1 है तो बच्चों इमेज का नंबर 1 कहाँ आ रहा है, ये बॉटम नंबर्स इमेज के लिए हैं। ऑब्जेक्ट का नंबर 1 अगर ऊपर है तो इमेज का नंबर 1 देखिए फोकस की लाइन में आ रहा है। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं सर इमेज इज एट फोकस। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर ना हो, कहां पर हो, बियॉन्ड सी। यानी बियॉन्ड सी का मतलब होता है इंफिनिटी और सी के बीच में, यहाँ पर 2 पोजीशन पर। अब बच्चों ऑब्जेक्ट अगर 2 पोजीशन पर है, हमने बोला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, तो आप आंसर क्या देंगे। अगेन आप कंफ्यूज हो रहे हैं, याद कर रहे हैं उन रे डायग्राम्स को, इतना टाइम नहीं है हम पर। तो हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। और ये 2 नंबर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का है तो इमेज के 2 नंबर पे आप आ जाइए, मैच करिए इसे, मैच द फॉलोइंग जैसे करते हैं। तो 2 से इमेज का 2 इधर मैच हुआ और इमेज हमारी बनेगी इस 2 नंबर पर, और यहां पर आपकी इमेज बनती हुई आपको दिखाई देगी। और ये इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। और आप अपने नोट्स में वापस से कंफर्म कर लीजिए कि जब बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट होता है तो क्या इमेज बिटवीन सी एंड एफ होती है या नहीं। अब पढ़ते हैं बच्चों थर्ड केस की तरफ। अब देखिए थर्ड पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा होगा। अब थर्ड पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, देखिए अब 3 इस बार इमेज का नीचे ही आ रहा है तो इमेज आपकी नो डाउट इसी के नीचे बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन। आपका ऑब्जेक्ट देखिए फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है बिटवीन सी एंड एफ, तो आपकी इमेज कहां पहुंच जाएगी, फोर्थ पोजीशन देखिए यहाँ पर है और ये फोर्थ पोजीशन है बियॉन्ड सी। तो जब मैं आपसे बोलूं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, यू कैन सिंपली से सर द इमेज इज बियॉन्ड सी, राइट। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन, राइट। ये मत बोलिएगा सर नेचर क्या होगा, सर साइज क्या होगा, बेटा ग्रेजुअली वी विल लर्न ऑल द थिंग्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो
और ये है हमारा 5th नंबर, और ये 5th नंबर मैच करेगा हमारे इस 5th नंबर से। अब आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट आपका बच्चों फोकस पे रख दिया जाता है तो आप देखिए यहाँ पर इस 5th पे क्या आ रहा है, नो इमेज, यानी यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है बच्चों। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपका ये जो 5th नंबर है इमेज का, ये बच्चों इन्फिनिटी की लाइन में पहुंच गया है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कोई इमेज नहीं दिखेगा आपको, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा, राइट। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से ये ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर रही है इमेज की पोजीशन को। अब बच्चों मैं आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इमेज का लोकेशन कैसे पता करना है। अब चलिए नेचर की बात करते हैं कि जो हमारी इमेज है इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी आपकी इमेजेस बच्चों स्क्रीन पर बने या फिर कॉनकेव मिरर के ऐसे सामने दिख रही हो, देखिए ये डार्क कलर से आपको जो दिख रही है डार्क ब्लैक, दीज आर इमेजेस। तो ये इमेजेस हमेशा होती हैं बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जितनी भी आपको इमेज दिख रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। तो आपको ट्रिक कैसे काम करेगी, यहाँ पर जो भी इमेजेस इधर बन रही हैं, इधर का मतलब कहने का मतलब है मेरा लेफ्ट साइड में जितनी भी इमेज बनेंगी शीशे के अंदर तो जा नहीं रही, तो इसका मतलब ये हमारी सभी रियल इमेजेस होंगी, और रियल के साथ बेस्ट पेयर कौन सा होता है बच्चों, इन्वर्टेड। अब हमारे पास लास्ट केस है, दैट इज 6th वन। 6th केस आपको भी पता होगा, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चों एफ एंड पोल के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नंबरिंग हम कर देते हैं 6। ये केस सबसे यूनिक और अलग होता है। अगर ये 6 केस यहाँ पर है, अब इसके लिए क्या होता है बच्चों, इमेज आपकी रियल नहीं होती है, तो यहाँ पर इसलिए हमें नंबर भी नहीं लिखने हैं बॉटम में। इस बार आपकी जो 6 नंबर का ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कुछ शीशे के अंदर चली जाती है, और वो 6 नंबर आपको शीशे के अंदर दिखेगा, और आपकी इमेज देखिए यहाँ पर है, राइट। और ये इमेज जो शीशे के अंदर आ चुकी है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जो भी इमेजेस स्क्रीन पे नहीं फॉर्म होती, जो मिरर के अंदर चली जाती हैं, दीज आर वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ जो पेयर बनता है हमेशा वो इरेक्ट का बनता है, हमेशा वो सीधी बनती है, नो डाउट। अगर बच्चों हम लोग बात करें इमेज के साइज की कि सर इमेज का साइज क्या होगा, तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, 6 नंबर को अभी हम हटाकर चलेंगे, 5th नंबर से ही आ जाइए वापस। यहाँ पर आप इमेज को बनाएंगे स्मॉलर टू लार्जर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज काफी डिमिनिश्ड है, काफी छोटी, फिर स्मॉलर, फिर इक्वल साइज, फिर बहुत ही ग्रेटर, फिर बनेगी नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर कहीं बनेगी। तो इस ऑर्डर में आप इमेज को बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनी, और फोकस पे आप साइज देखिए डिमिनिश्ड। 4th पोजीशन पर अगर हम आए तो यहाँ पर इमेज कैसा है, स्मॉलर। 3rd पोजीशन पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए साइज कैसा है, सेम साइज होता है बच्चों यहाँ। और 4th पोजीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्जर होती है इमेज, और 5th पे नो डाउट बनती ही नहीं है, या फिर एट इन्फिनिटी। और 6th केस में अगर आप साइज याद रखना चाहते हैं तो साइज यहाँ पर लार्जर होता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करके देख सकते हैं, इसलिए तो हम इसे मेकअप मिरर में यूज करते हैं कॉनकेव को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स में तो वैसे भी 2 केसेस हैं, आप या तो उन्हें डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर आप ट्रिक की मदद से करना चाहें तो चलिए देख लेते हैं कैसे काम करेगा ये ट्रिक। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की पहले आप 2 पोजीशन दिखा देंगे। यहाँ पर 2 पोजीशन कैसे हम लोग लेते हैं, कॉन्वेक्स में एक बार हम इन्फिनिटी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट, और एक बार फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं। यहाँ आपका फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बच्चों कॉन्वेक्स में क्या होता है, कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है, हर बार वर्चुअल इरेक्ट बनती है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। अगर वर्चुअल इरेक्ट बनती है बच्चों तो शीशे के अंदर हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, और नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे आप, फोकस पॉइंट से, रिवर्स ऑर्डर में 1 और 2। अब देखिए जब आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, इसको तो कंफर्म अपने माइंड में चिपका लीजिए, जब ऑब्जेक्ट बच्चों आपका इन्फिनिटी पर होगा तो आपकी इमेज नो डाउट फोकस पे बनना शुरू कर देगी। और देखिए फोकस पर एकदम वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर होगा बच्चों। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो 2 नंबर कहाँ है, फोकस के बाद, तो इस बार आपका इमेज बनेगा इधर, और ये होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बच्चों ये थी आज की ट्रिक, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपको टॉपिक समझना है, जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें, तो प्लीज आप उन्हें भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उन पर भी लेकर आए। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन।